फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करने का प्रयास कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने कई क्वेश्चन को बनाने का काम किया है। लेकिन इसी दो चर वाले रैखिक समीकरण में जो अभ्यास 3.3 है उसमें अब शाब्दिक समस्याओं से संबंधित प्रश्न है। शाब्दिक संख्याओं से संबंधित प्रश्न का मतलब आप समझ रहे हैं कि इससे पहले आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए जाते थे और आप उसका हल करके x और y का मान प्रतिस्थापन विधि से निकाल देते थे, किंतु इसमें अब आपको सीधा दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं दिया जाता है, बल्कि वहां पर आपको एक शाब्दिक प्रश्न दिया जाता है और उस शाब्दिक प्रश्न से आपको पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाना होता है और उसके बाद आपको उस समीकरण को हल करके x और y का मान प्राप्त करना होता है। तो आइए, अभी बोर्ड पर आप एक प्रश्न देख रहे हैं, यह एक शाब्दिक प्रश्न है। इसको पहले हम लोग देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन संख्याओं को ज्ञात करें। देखिए, हल मान लें कि प्रथम संख्या x एवं दूसरी संख्या y, दूसरी संख्या y है। अब आप देखिए प्रश्न से, इसलिए प्रश्न से क्या होगा? दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी x और y का अंतर 26 है। अंतर का मतलब होता है घटाव, आप लोग जानते हैं। अब आप देखिए x माइनस वाई बराबर 26, समीकरण 1। इसी में पुनः प्रश्न है, एक संख्या यानी प्रथम संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, तो x बराबर 3y। प्रथम संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, तो x बराबर 3y। अब आप देखिए, इसको आप और इस 3y को उधर ले आइए, तो x माइनस 3y बराबर 0। आप इसको समीकरण 1, 2, इसको 3 लिख सकते हैं। अब आप देखिए, दिए गए अतः प्राप्त रैखिक समीकरण युग्म है। अतः प्राप्त रैखिक समीकरण युग्म है x माइनस वाई बराबर 26, x माइनस 3y बराबर 0। आप देख रहे हैं कि इसमें यह भी कह रहा है कि प्रश्न तो शाब्दिक था, लेकिन इसमें हम दो चर वाले रैखिक समीकरण ले आए हल करके, एक x माइनस वाई बराबर 26 और दूसरा x माइनस 3y बराबर 0। अब हमको x और y का मान निकालना है, तो हमारे पास समीकरण 1 तो है ही, इसको हल करके हम लोग x और y का मान निकाल लेते हैं। अब आप देखिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर अभी आप देख रहे हैं कि x का मान
x बराबर 3y है और एक समीकरण है x माइनस वाई बराबर 26। तो x बराबर 3y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 26 और x का मान आपका है 3y माइनस वाई बराबर 26। अब आप देखिए यहां पर यह एक चर वाले रैखिक समीकरण में आ गया, 3y माइनस वाई बराबर 26। अब 3y में y जाएगा तो 2y बचेगा, तो 2y बराबर 26 और चूंकि यह 2y से गुना है, यह 2y से गुना इसलिए यह 2 से 26 में भाग लग जाएगा, 26/2, 2 एका 2, 13 दूनी 26, y का मान आ गया 13। अब आप देखिए कि आपके एक चर राशि का मान y बराबर 13 आ गया। अब आपको दूसरा चर राशि x का मान पता करना है, तो अब आप इस समीकरण को y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, y का मान समीकरण 2 में रखें। देखिए x बराबर 3y, चूंकि आपको y का मान 13 पता है, अब आप यहां मान रख दीजिए 3 गुना 13, 39, इसलिए x का मान 39 और y का मान 13 प्राप्त हो गया। अब आप देख रहे हैं कि x का मान 39 और y का मान कितना आ गया 13। तो इस तरह आप चाहें, चूंकि शाब्दिक समस्या से संबंधित प्रश्न है तो इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इसको चेक भी कर लिया जाए कि यह मान निकला हुआ मान सही है या गलत है। इसके लिए आप x और y का मान को समीकरण 1 या 2 में रख करके आप इसको चेक कर सकते हैं। तो समीकरण 1 में रख के देखते हैं, जांच LHS x माइनस वाई बराबर x माइनस वाई, x माइनस वाई, x का मान है 39, y का मान है 13, मान कितना आ गया 26। अब आप RHS देखेंगे, RHS में मान है इसका 26, तो देखिए LHS भी 26, RHS भी 26। इसका गणित का यह नियम है कि यदि LHS और RHS आपस में बराबर हो जाए तो वह मान या वह प्रश्न का हल सही होता है। तो इसका जांच हो गया कि इस प्रश्न का जो x और y का मान रखने पर LHS और RHS का मान समान हो गया, अतः इसका जांच भी हो गया। इस तरह यह हिसाब सही है, अतः अब आप लोग इसको आराम से बना लीजिए। अभी आप देखिए कि आपके बोर्ड पर एक दूसरा प्रश्न है, वह एक शाब्दिक प्रश्न है। शाब्दिक प्रश्न है, आप देख रहे हैं, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। आप संपूरक कोण के बारे में जानिए। दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो मान लीजिए एक बड़ा कोण है और एक छोटा कोण है, तो बड़ा कोण प्लस छोटा कोण दोनों का योग 180 डिग्री होगा। तो अब देखिए, मान लें कि बड़ा कोण x डिग्री, मान लें कि बड़ा कोण x डिग्री तथा छोटा कोण y डिग्री, छोटा कोण y डिग्री। इसलिए प्रश्न से चूंकि दोनों संपूरक कोण है, इसलिए दोनों संपूरक कोणों का योग, दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए प्रश्न से लिख सकते हैं
x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, समीकरण 1। पुनः प्रश्न से, जैसा कि आप लोग प्रश्न देख रहे हैं, इस प्रश्न में कहा गया है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी x बराबर y प्लस 18 डिग्री। आप इसको समीकरण 2 भी कर सकते हैं, और इस y को आप इधर ले आएंगे, x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री, समीकरण। अतः इसलिए प्राप्त रैखिक समीकरण युग्म है, प्राप्त रैखिक समीकरण युग्म है x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री और x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। अब आप देखिए, चूंकि यहां तक तो हमको रैखिक समीकरण युग्म तक आ गए, अब हमको x और y का मान निकालना है। तो समीकरण 2 में देखिए x का मान दिया हुआ है y प्लस 18 डिग्री। चूंकि यह हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो इस x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। अब x का मान समीकरण 1 में रखें, समीकरण 1 में रखने पर आप देखिए x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। y का मान देखिए, x का मान कितना है, y प्लस 18 डिग्री, y प्लस 18 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री, और y प्लस वाई 2y बराबर 180 डिग्री। ये प्लस 18 डिग्री बराबर के उस ओर जाएगा, हो जाएगा माइनस 18 डिग्री। अब 2y बराबर 162 डिग्री और y बराबर 162 डिग्री बटे 2, 2 एकां 2, 2 अठी 16, 2 एकां 2, यानी y का मान आ गया 81 डिग्री। अब आप देख रहे हैं कि एक चर राशि का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 81 डिग्री। आप देख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, समीकरण 1, और x बराबर y प्लस 18 डिग्री, समीकरण 2 जो है, इस x का मान समीकरण 1 में रख दिए, तो y प्लस 18 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री, y प्लस वाई 2y बराबर 180, ये प्लस 18 डिग्री बराबर के इस और आ जाएगा तो माइनस 18 डिग्री होगा। 2y बराबर 162 डिग्री, y बराबर 162 डिग्री बटे 2 कट के आ जाएगा 81 डिग्री, मतलब y का मान कितना आ गया 81 डिग्री। अब इस y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो आपको x चर राशि का मान पता चल जाएगा, क्योंकि आपको अभी एक ही चर राशि y का मान पता चला है। अब x का मान निकालना है, तो y का मान समीकरण 2 में रखें, y का मान समीकरण 2 में रखें। अब आप देखिए x बराबर वाई प्लस 18 डिग्री, y का मान है 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री, ये हो गया आपका 99 डिग्री। x बराबर 99 डिग्री और y बराबर 81 डिग्री, यह इस समीकरण का अभिष्ट हल है। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं, जांच आसान है। x का मान 99 डिग्री, y का मान 81 डिग्री, आप दोनों, ये दोनों आपस में संपूरक कोण है, यह दोनों आपस में संपूरक कोण है, और दोनों को जोड़िए 180 डिग्री आ जाएगा। 99 प्लस 81 180 डिग्री। देखिए x और y का योग कितना होता है 180 डिग्री। इस तरह यह जांच भी हो गया। अतः x और y का मान कितना आ गया 99 डिग्री और y का मान 81 डिग्री। यही x और y का इस रैखिक समीकरण का अभिष्ट हल है। धन्यवाद।
अभी आप नेक्स्ट प्रश्न देख रहे हैं। प्रश्न यह है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो आप एक बार फिर देख रहे हैं कि अभी एक शाब्दिक प्रश्न है, जैसा कि हम शुरू में ही बताए हैं। तो यहाँ पर हम बल्ले और गेंद दोनों का मान लेते हैं। मान लें कि एक बल्ले का मूल्य X रुपए तथा गेंद का मूल्य Y रुपए है। आप देख रहे हैं, इसलिए प्रश्न से क्या हो गया, 7 बल्ले 6 गेंद 7x प्लस 6y, मतलब 7 गुना x प्लस 6 गुना y बराबर 3800। समीकरण 1। पुनः प्रश्न से अब आप देखिए, इस बार 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदा जाता है। 3x प्लस 5y बराबर 1750। समीकरण इसलिए प्राप्त रैखिक समीकरण युग्म है। प्राप्त रैखिक समीकरण युग्म है। सेवन एक्स प्लस 6y बराबर 3800 और 3x प्लस 5y बराबर 1750। अब समीकरण 2 से थ्री एक्स प्लस 5y बराबर 1750। अब आप देखिए, इस 3x को आप बराबर के उधर भेज दीजिए। 5y बराबर 1750 माइनस 3x और y बराबर 1750 माइनस 3x बटे 5। चूंकि यह 5y से गुना है, इसलिए y बराबर 1750 माइनस 3x में आके इधर 5 से भाग लग जाएगा। अब इस y का मान समीकरण 1 में रखने पर ध्यान से देखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए, आपको 2 समीकरण शाब्दिक रूप से हल करने पर प्राप्त हुआ। 7x प्लस 6y बराबर 3800, 3x प्लस 5y बराबर 1750। अब हम समीकरण 1, 2 तो है ही, समीकरण 2 से 3x प्लस 5y बराबर 1750, 5y बराबर 1750, ये प्लस 3x बराबर के इस और आएगा तो हो जाएगा माइनस 3x। अब चूंकि यह 5y से गुना है तो y बराबर 1750 माइनस 3x बटे 5। चूंकि यह y का मान समीकरण 2 से निकाले हैं, इसलिए इस y को अब y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो यही हो जाएगा आपका प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना। तो अब आप देखिए, 7x प्लस 6y बराबर 3800, 7x प्लस 6 इंटू 1750 माइनस 3x बटे 5 बराबर 3800। देखेंगे 7x प्लस आप इसको गुना कर लेंगे, 6 गुना 0 0,
6 पंचे 30 का 0 बाकी 3, 6 सत्ते 42, 3 45 का 5 बाकी 4, 6 1 6, 6 4 10, 10,500 माइनस 6 18x बटे 5 बराबर 3800। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब आप देखिए 7x से नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 और 5 का एलसीएम 5 होगा। इस 1 से 5 में भाग दीजिए तो 5 होगा, 5 गुना ऊपर वाले से कर दीजिए 5 सत्ते 35x प्लस 5 से 5 में भाग दीजिएगा तो 1 गुना इस पूरे को कीजिएगा कितना ही रह जाएगा 10,500 माइनस 18x बराबर 3800। 35x में 18x घटेगा, 35x माइनस 18x प्लस 10,500 बराबर 3800। ये कोना कोनी 5 से गुना हो जाएगा, गुना 5। 35x में 38x जाएगा, बचेगा 17x। ध्यान से देखेंगे 35x में 18x जाएगा, बचेगा 17x बराबर 0 0 और 45 का 0 बाकी 4, 5 या 15 4 19, 19,000। ये प्लस 10,500 उधर जाके घर जाएगा, क्या हो गया 17x बराबर 8,500 और x बराबर क्या होगा 8,500 बटे 17, 17 का 17 17 पचे 50, इसलिए x बराबर आ गया। देखिए आपको यहां पर x का मान पता चल गया, x का मान कितना आ गया 500। एक बार आप लोग उसको फिर से देखिए, चूंकि y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो 7x प्लस 6y बराबर 3800। y का मान आप यहां देख सकते हैं 1750 माइनस 3x बटे 5, तो 7x प्लस 6 इंटू 1750 माइनस 3x बटे 5 बराबर 3800। अब आप देखिए 7x प्लस इस 6 से अंदर वाले को गुना कर दीजिए, 6 गुना 1750 कीजिएगा वह आएगा 10,500 प्लस गुना माइनस माइनस 6 18x बटे ये ब्रैकेट से बाहर 5 निकल गया बराबर 3800। अब आप देखिए 7x के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 और 5 का एलसीएम 5 होगा। इस 1 से 5 में भाग दीजिए तो आपका भागफल आएगा 5। जो भागफल आया उसको ऊपर वाले यानी 7x से गुना कर दीजिए, 7x गुना 5 35x प्लस इस 5 से 5 में भाग दीजिएगा, भागफल आएगा 1 और 1 से इस पूरे को गुना कर दीजिए तो वही रह जाएगा 10,500 माइनस 18x बटे 5। अब x वाले को एक जगह ले आइए, 35x माइनस 18x प्लस 10,500 बराबर, चूंकि ये 5 गुना को गुना हो जाएगा तो 3800 गुना 5, 35x में 18x गया 17x बराबर 3800 गुना 5 कीजिएगा 19,000 आएगा। ये प्लस 10,500 बराबर के इधर आएगा तो माइनस 10,500 हो जाएगा। 19,000 में 10,500 घटाइएगा 8,500 बचेगा। 17x बराबर 8,500, x बराबर 8,500 बटे 17, 17 का 17 17 बचे 85, 500 बार में कट गया, इसलिए x बराबर कितना आ गया 500। मतलब एक बल्ले का दाम 500 रुपया हुआ। ठीक है, अब इसी x का मान समीकरण 3 में रख करके ऊपर मीटर, ये आपका समीकरण 3 है। अब उस x का मान आप समीकरण 3 में रखेंगे तो y का भी दाम पता चल जाएगा। ठीक है, x का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखने, अभी आप देखिए यह समीकरण 3 है आपका, y बराबर 1750 माइनस 3x बटे 5,
1750 माइनस 3, एक्स का मान आपका 500 निकला है, वहां आप देख रहे हैं 3 गुना 500 बटे 5। 1750 माइनस 5 दिया 1500 बटे 1750 में 1500 जाएगा 250 बटे 5, 5 जगह 5 बचे, इसलिए y का मान आपका कितना आ गया 50, x का मान आ गया 500 और y का मान आ गया आपका 50। अतः एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए, x का मान 500। एक गेंद का मूल्य y रुपए, y का मान आया है 50। मतलब अभी आप देख रहे हैं कि एक बल्ले का मूल्य x बराबर 500 रुपए आया और एक y का मान आप देख रहे हैं 50 आया। मतलब एक बल्ले का मूल्य हुआ 500 रुपए और एक गेंद का मूल्य हुआ 50 रुपए। यही इस समीकरण का अभिष्ट हल है।